रिमार्क्स, एक ऑर्डर, एक हुक्म। वाह, वो कौन सा? ये मुकम्मल है। वाह, बेशक। नो चेंजिंग। कब तक के लिए? कितने साल के लिए? कितनी सदी के लिए है? वाह, कितने एयर्स के लिए है? वाह, वाह, कितने मुल्कों के लिए है? ये पोजीशन क्लियर है। और क्लियर पोजीशन ये कि ये जब तक कयामत ना आ जाए तब तक के लिए है। यही हर्फ अव्वल भी है, यही हर्फ आखिर भी है। बात फाइनल। तो अब अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए, रहबरी के लिए, सिराते मुस्तकीम के लिए नबी भेजे, रसूल भेजे, पैगंबर भेजे, किताबें भेजी, तौरेत भेजी, ज़ुबूर भेजे, इंजील भेजे, सहीफे भेजे, नबी भेजे, रसूल भेजे, पैगंबर भेजे, रसूल भेजे, सबको भेज दिया, सबको भेज दिया। आदम जाओ, ईसा जाओ, मूसा जाओ, यहिया जाओ, याकूब जाओ, शीश जाओ। और जब सब चले आए और आकर जब सब चले गए, तब रब ने कहा अब महबूब जाएगा। उस कड़ी के लिए अटैच है। टाइम बहुत नहीं कि कब तक के लिए शरीयतें आई, फिक्स थी, तौरेत आया, बाउंडेड था, ज़बूर आया, मुतय्यन था, इंजील उतरा, फिक्स था। लेकिन जब महबूब कुरान लेकर आया तो बाउंडिंग नहीं है, बाउंडिंग नहीं है कि कब तक के लिए। महबूब ये जब तक है तब तक के लिए। तब तक के लिए। अब मैं सोचते था मेरे परवरदिगार, तूने अपने बंदों की रहबरी के लिए नबी भेजा, रसूल भेजा, पैगंबर भेजा, किताबी भेजी, सहीफे भेजे, महबूब भी भेजा, कुरान भी भेजा। और कुरान भी भेजा तो कहा अब ये मुकम्मल, कंप्लीट, संशोधन और चेंजिंग की कोई जरूरत नहीं, ये मुकम्मल है। तो ए अल्लाह, बंदों की हिदायत के लिए नबी काफी, रसूल काफी, पैगंबर काफी, किताबें काफी, कुरान काफी, वलियों की क्या जरूरत थी? वाह, 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 सुभान अल्लाह। वलियों की क्या जरूरत? वलियों की क्या जरूरत? बस सेंसिटिव पॉइंट ये इसी को समझ लो तो बहुत सारे फितनों वाले वाली किताबों को खुद जला देंगे। जलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद जला देंगे। वलियों की क्या जरूरत? नबी क़यामत तक, कुरान क़यामत तक, हदीस मुस्तफ़ा क़यामत तक, पैगाम नबी क़यामत तक, हराम और हलाल क़यामत तक, क़यामत। वलियों की क्या जरूरत? क्या बात है। वलियों की क्या जरूरत?
बेशक। अब जहन को थोड़ा करीब रखिए, वलियों की क्या जरूरत। तो आप याद करो थोड़ी सी पीछे की तारीख। अबू जहल कोई बहुत आसानी से नहीं होता है। क्या बात है हजरत। वाह वाह वाह। अबू जहल बहुत आसानी से नहीं होता, और अब्दुल्ला बे अवानी भी गरीब नवाज का गुलाम बड़ी आसानी से नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, राजा का हिंदुस्तान, हुजूर गाज़ी मिल्लत। वाह 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 वाह। अब थोड़ा सा जहन करीब कर लीजिए, बहुत आसान, बहुत नजदीक कड़ी ला दिया, जो सब देखने के बाद भी कहे कि वो तो सब ठीक है लेकिन खूंटा यही गया। अच्छा। कहा चांद को दो टुकड़े कर दिए, महबूब ने कर दिए। वाह। पत्थरों से पढ़वा दीजिए, तो हबीब ने कलमा पढ़वा दिया। छोड़ दीजिए, सुभान अल्लाह। कि वो आदतन में वो माइंड सेट करके नहीं बैठता। जी जी। समात अच्छी होती तो माइंड खुद ब खुद सेट होता। मोहब्बत से एक बार कह दी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो याद दिला दीजिए मैं क्या कह रहा था। कंकड़ से कलमा पढ़ा वो दिया। चाहे कुछ भी, टूटा होगा महबूब चांद को दो टुकड़े कर दिए। हैरत, वाह 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 वाह। ये हुआ तो वाह वाह वाह। फिर भी कलमा नहीं पड़ा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। करम जिन माबूदों को वो पूज कर लाया था मुट्ठी में, वो पत्थर भी बेचारे सर पीटते रहे और जश्न भी मनाते रहे। अबू जहल की तबीयत पर लानत भी भेजते रहे क्या बात। और उसे मुबारकबाद भी देते रहे। लानत इसलिए भेज रहे थे कि तू आदमी होकर नबी को ना पहचान सका। क्या बात। और तेरा शुक्रिया इसलिए अबू जहल कि तूने पूछ कर लाया था, तूने पूछ कर लाया था। और आज मेरा मुकद्दर कि मैं देख कर इनको कलमा पढ़ रहा हूं। हो चाहे कुछ भी, टूटा बाहर में मौलवी बहुत बोलता है, लेकिन जब गाड़ी फंसती है तो रात के अंधेरे में गरीब नवाज यहाँ पहुंच करके सिस्कियां दे दे कहता है बाजार में नहीं बोलूंगा, मजबूरी है। जी जी जी। और गड़ा हुआ खूंटा कबड़ेगा यही से, यही जरूरी है। क्या बात है। सवाल के उत्तर परवरदिगार वलियों की क्या जरूरत। बेशक। तब जहन को थोड़ा सा करीब कर दिया। नबी कब तक के लिए? क़यामत तक के लिए। कुरान कब तक के लिए? क़यामत तक के लिए। दीन कब तक के लिए? क़यामत तक के लिए।
लोग आते जाते रहेंगे, दीन वही रहेगा। मुल्क बदलते रहेंगे, दीन वही रहेगा। नक्शे बदलते रहेंगे, शरीयत वही रहेगी। लाइब्रेरियां बदलती रहेंगी, कुरान वही रहेगा। सब बदलते रहेंगे, लेकिन जिस तरह का सूरज और चांद बदलेगा, उसी तरह ना मेरे नबी की शरीयत बदलेगी। बिल्कुल ये अनमिट। ये अल्लाह जब सब क़यामत तक के लिए और सब मुकम्मल दिया तो वली की क्या जरूरत। तो अब ज़हन को थोड़ा सा करीब कर लो। जब कुरान करीम की ये आयत करीमा उतर गई, वमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। तो इस आयत करीमा के उतरने के बाद मिस्टर इब्लीस बड़ी खुशी में मस्त, अब तो ये आखिरी नबी है, इनके बाद तो मैदान क्लियर है, क्लियर। वाह वाह, वलियों की इजाजत। मिस्टर इब्लीस खुशियों में मस्त इधर आए जा रहा। अब तो अब्दुल्ला के लाल के बाद मैदान फिरी, हम जैसे चाहेंगे वैसे अल्लाह के बंदों को जोड़ लेंगे। रब की मशीयत ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर इब्लीस बहुत ज्यादा बावले मत बनो। क्या बात है। नबूवत का दरवाजा खुला था तो नबी आ रहे थे। वलियों की जैसे नबूवत का दरवाजा खुला था तो सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए नबी आ रहे थे। कभी आदम आए, कभी ईसा आए, कभी मूसा आए, कभी ज़करिया आए, कभी ईसा आए, कभी इदरीस आए, कभी यूनुस आए, कभी यूसुफ आए, आखिर में महबूब आ गए। मिस्टर इब्लीस बहुत ज्यादा मस्त मत हो, बहुत ज्यादा खुशी मत मनाओ। अरे सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए नबी आ रहे थे। अब नबूवत का दरवाजा बंद किया जा रहा तो वलायत का दरवाजा खोल दिया जा रहा। अब नबी नहीं जाएंगे, अब रसूल नहीं जाएंगे, अब पैगंबर नहीं जाएंगे, अब अब्दुल कादिर जिलानी जाएंगे, अब बेला नहीं जाएंगे, अब सभी अलाउद्दीन जाएंगे, अब जलालुद्दीन नसीरुद्दीन जाएंगे, अब और नबी जाएंगे, अब मखदूम बिहार जाएंगे, अब मखदूमुल मुल्क जाएंगे, अब मखदूम की चोचा जाएंगे, अब मखदूम की चोचा जाएंगे, अब सूफी हमीदुद्दीन जाएंगे, अब सूफी हमीदुद्दीन जाएंगे, अब सब बरकतुल्लाह जाएंगे। जाओ जाओ जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के बंदों को सिराते मुस्तकीम से भटकाने के लिए मौलवियों का गरोह निकलेगा तो वलियों का चक्का चल पड़ेगा और वलियों की अजमत पर कोई मुल्ला पत्थर मारेगा तो वलायत का तकद्दुस बचाने के लिए बरेली में अहमद रजा जाएगा। बहुत क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगर सुनना है तो कुछ बोल दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलियों की अजमत पर कोई पागल मौलवी पत्थर मारेगा
तो वलायत के चौखट के तकद्दुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरेली में अहमद रज़ा अब यहाँ रोक लीजिए, अब यहाँ रोक लीजिए, रोक लीजिए। अज़मत आले पैगंबर के फितने उठा गल्फ वाले विलावत कर ईरान वाले चुटकी ले तंज करे इस्राइल जवाब दे बरेली का इमाम मोहम्मद रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, हक। तवज्जो चाहती और ऐसा नहीं कि सिर्फ कागज पर सवाल लिख कर आ जाए तो जवाब देते, ऐसा नहीं कि कागज पर सवाल लिख कर आ जाए तो कागज पर जवाब देते, बल्कि जवाब ऐसा कि उसी आले पैगंबर के अज़मत व तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ के नबी कौनैन के हर एक उम्मत की रिफ़ाअत के लिए मदीने पाक अज़मत व पाकीज़गी की रसूल करीम इसको ईमान साबित करने के लिए नबी के इश्क को ईमान साबित करने के लिए और लिख लो जुब्बा चाहे जैसा हो, पगड़ी का तोड़ा चाहे जितना ऊंचा हो, हवेली चाहे जितनी कीमती हो, माथे पर खट्टा नहीं पूरा तावा हो, पूरा तावा हो और तावे ईमान हो तो हम उसको थर्मामीटर लगा के देखेंगे पहले कि ये सिर्फ सजदा ही है या नबी का इश्क भी है। सिर्फ सजदा इश्क हो हुसैन का, क्या बात है। और मेरे आला हजरत ने तो कितना आसान थर्मामीटर लगा दिया कि अगर उसे टटोलना हो तो बस इसी से टटोल लेना, एक शेर से उन्हें जाना हक है, आए आए क्या बात। उन्हें जाना, क्या कहा, उन्हें जाना। हमें क्या मतलब है कि मक्के में शाहों की हवेली, क्या बात है हजरत, क्या बात है। हमें क्या मतलब है अल्लाह अल्लाह कि इब्ने सऊद के घर में कैसे कैसे लोग हैं, हमें क्या मतलब है। वाह वाह वाह, हमने तो सिर्फ उन्हें जाना, उन्हें जाना। वाह वाह उन्हें जाना, वाह बेशक हक। उन्हें जाना, उन्हें माना, अल्लाह, उन्हें जाना, उन्हें माना। जाना कैसे, जाना कैसे, जाना कैसे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े गुंबदे खज़रा, हुज़ूर गाज़िए मिल्लत, क्या तेवर है हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। क्या बात है। उन्हें जाना, वाह वाह वाह, जाना कैसे। बाबू जल्दी नीचे ले उठे, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना। अल्लाह दो जुमला मुबारक, उन्हें जाना, उन्हें माना। आलम तसव्वुर में पूछता रहा, अरे आला हज़रत कैसे, अल्लाह
कैसे जाना? तो जवाब मिलेगा, उनके बारे में मुझसे पूछ रहे, उनके बारे में मुझसे पूछ रहे, कहाँ हूं, कहाँ हूं? वाह, उन्हें जाना, उन्हें जाना, जोर से उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। अल्लाह, हमें क्या मतलब? वाह वाह वाह, कि सऊदीया वालों हमारे यहाँ सोना क्या है, मुझे क्या? हमने तो ये जाना, ये जाना कि खुबैब सूली पे लटक लटक कर कह रहे हैं, उन्हें जाना। बिलाल उमैया के कोड़े खा खा कर कह रहे हैं, उन्हें जाना, बेशक उन्हें जाना। सैयदना अबू बकर घर का सारा सामान उठा कर कह रहे हैं, उन्हें जाना। और करबला में हुसैन खानदान उठा कर कह रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिगरे सौदाई करबला, फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान मखदूम सिमरा, फैज़ान गौसे आज़म, मसलकी आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, हुसैन, बहुत उम्दा। करबला वालों ने सब उठा कर कहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या उन्हें बात जाना, "हे अल्लाह, अली अकबर की जवानी ले ले, हम क्या जाने अली अकबर को, उन्हें जाना, हमने तो सिर्फ ये जाना कि उन्हें मौला असलत चाहिए ले ले, क्या बात है, हमें बेटा नहीं, हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, वाह वाह वाह, बेशक, उन्हें जाना, बेशक। क्या बात है, नारे उन्हें जाना। तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आला हज़रत, सुन्नियों का शेर, गाज़ी मिल्लत, अल्लामा गाज़ी मिल्लत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, फैज़ान इमाम हुसैन, उन्हें जाना हज़रत, उन्हें जाना, उन्हें जाना। उन्हें जाना, क्या बात, क्या बात, पूरा मिस्र यूसुफ को घेर लिया और घेर कर हुस्न यूसुफ पर चर्चा करना, ये हसीन कैसे? यूसुफ कह रहे हैं मुझसे मेरे हुस्न की बात कर रहे हैं। क्या बात, अरे मैं अपने हुस्न की क्या बात करूं? ये जो मेरे पास हुस्न है ये तो वही है कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, हो गई, उन्हें जाना। उन्हें जाना, और यहाँ पर यही ईमान है और यही सिरात मुस्तकीम है और यही शरीयत कुल है और यही निजात की चाबी है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम। क्या बात, हमें क्या मतलब है कि मदीने तैयबा में कितने कीमती पत्थर और पेट्रोल है, हमें क्या मतलब? क्या बात है, बेशक, क्या बात, हमने तो मदीने को मदीना नहीं जाना, हमने तो सिर्फ उन्हें जाना, बेशक, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बेशक। सलामत रहे हज़रत, सलामत रहे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और जब इन्हीं जलवों में गुम हुए, इन्हीं जलवों में गुम हुए तो इश्क की खलाओं में परवाज करते मेरे ताजु शरीयत क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, रसूल पर क्या इस्तगासा डाला है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या इस्तगासा डाला है, हाँ, जहां पानी जहाँ पानी अता कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पानी है, जहां पानी पानी अता अता कर दे, बेशक,
क्या कहा? जहां पानी पानी अता कर दे। भरी जन्नत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो चाहो, बेशक दिल लगाओ तो बात समझ में आए। क्या कहा? भरी जन्नत। सिर्फ जन्नत नहीं, भरी जन्नत भरी जन्नत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत तो सब मानते हैं, भरी जन्नत लेकिन भरी जन्नत तो कोई आशिक नहीं मांगेगा। ये जन्नत तुझ में कमी क्या है मेरे काजू शरीर? जन्नत में तो सब है। तो जवाब मिलेगा महबूब नहीं तो कुछ भी नहीं है। सुन्नियों का शेर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बरियावी। भरी जन्नत, हरी जन्नत अल्लाह अल्लाह खाली नहीं देंगे, अल्लाह अल्लाह। भरी जन्नत खाली नहीं देंगे, भरी जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब मेरे आला हजरत ने वहीं से एक रास्ता निकाल दिया। लाख सूरज गरजे, लाख सूरज गरजे, शोले बरसाए, घबराना मत, घबराना मत। तेरे नबी को थाम कर रखना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना? थाम कर रखना तो क्या कहना? क्या कहना? नहीं नहीं, सुनता ही नहीं। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत फैजान आला हजरत फैजान मखदूम सिमना फैजान ताजु शरियत हुजूर गाज़ी मिल्लत हुजूर गाज़ी मिल्लत। नारे तकबीर नारे रिसालत। मैं तो मालिकी, मैं तो मालिक ही कहूँ। कयामत वालों देखो, देख लो, और पैगंबरों की उम्मतों देख लो, और बेशरम पागल मुल्ले तुम भी देख लो, तुम भी देख लो। मैं तो मालिक ही कहूँगा। आए आए आए। क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो मालिक ही कहूँ। कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँ। मैं तो मालिक ही कहूँ। तुम तो जो कहना हो कहते रहो। बेशक क्या तेवर है। सुभान अल्लाह। तुमको जो फतवा देना है देते रहो। मैं तो मालिक ही कहूँगा। तो मालिक ही कहूँगा। मैं तो मालिक। वाह 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 वाह। अरे आला हज़रत, क़यामत के दिन उबले सूरज उबलने दो, मचे हंगामा होने दो। मिजान पे मुस्तफा को पकड़ के बस इतने ही करना, नहीं सुनता ही नहीं। या रसूल अल्लाह। मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, मैं खतावार हूँ, मैं पापी हूँ, नहीं सुनता ही नहीं। मांगने वाला तेरा। अब यार जब बार बार रोज सुबह शाम दोपहर सुबह शाम दोपहर सुबह शाम दोपहर, जब बखील से भी आदमी मांगे मांगे सुबह शाम दोपहर हर वक्त मांगते रहे, तो फितरत ये है कि एक मर्तबा तो दे ही दिखता है। आला हज़रत ने बता दिया, पता मीज़ान पे पकड़ लेना और बस ये कहना, मैं तो मालिक ही कहूँगा।
मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। और जब बेड़ा पार हो जाएगा उसके बाद आशिक क्या बोलेगा? उसके बाद क्या बोले? क्या बात है? जब बेड़ा पार हो लेगा तब आशिक कहेगा सरवर कहूँ के बेशक अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिक, मौला कहूँ तुझे, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और मालूम है क़यामत के दिन, क़यामत के दिन जब कौनैन के मसीहा की आमद होगी तो क्या मंजर होगा? अल्लाह अकबर। सब तो नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। देखते हो ना गाँव मोहल्ले में अल्लाह न करे आग लगे लगती है तो क्या कैफियत होती है? भागम भाग, दौड़म दौड़ी, पानी लाओ, बाल्टी लाओ, कुआं नल पाइप जो है मिट्टी सब फेंको। क्यों? बचाना है, बचाना यही होता है। सोचो इससे कहीं करोड़ गुना ज्यादा के दिन होगी। कोई किसी को नहीं पूछने वाला होगा। जितने जिंदाबाद के नारे लगेंगे उस दिन पहचान नहीं लगेगी। ठीक है। उसी भीड़ में अचानक महशर में एक महशर और बपा हो गया। महशर में एक महशर और बपा होगी और वो महशर आशिकों की होगी। वाह वाह। महशर में एक महशर और बपा होगी और वो महशर आशिकों की होगी। और आशिक क्या कहेंगे? आ गए नूर मुजस्सम, आ गए शफी के दावत, आ गए वो मुस्तफा जिनकी बीनातों से हम अपना घर सजाया करते थे। आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, आ गए कौनैन के मसीहा। रब की रहमत आवाज दे। कहाँ है मक्की मदनी मुत्तलबी? कहाँ है मेरे महबूब हाशिमी मुत्तलबी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐन नबियुल मक्कीयुल मदनियुल मुत्तलबी हाशिमी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहाँ है मक्की मदनी मुत्तलबी हाशिमी? अल्लाह के हबीब जहां होंगे वहीं से आवाज देंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। रब फरमाए महबूब सबसे पहले आपकी उम्मत का हिसाब लूंगा। रहमत आलम आवाज देंगे अबू बकर आओ, उमर आओ, उस्मान आओ, अली आओ, हसनैन आओ, तलहा आओ, अबू जर आओ, अबू हुरैरा आओ, सालिहीन आओ, ताबीन आओ, तबे ताबीन आओ, अगवास आजा, अख्ताम आजा, नुकबा आजा, नुजबा आजा, मज़लूमीन आजा, मशाइखीन आजा, मुहद्दिसीन आजा। सबको खड़ा कर देंगे। मौला उम्मत आ गई है,
हिसाब ले ले, हिसाब ले ले। मेरा रब फरमाएगा महबूब जिनको लाया उनको भी देख रहा हूँ और जिनको छुपाया उनको भी देख रहा हूँ। महबूब इबादत गुजार लाए हो, गुनहगार कहाँ है? अल्लाह के महबूब अर्ज़ करेंगे मौला जितने अच्छे हैं इनको तू ले ले और जितने बुरे हैं मेरी चादर में छुपने की जगह दे दे। जितने बुरे हैं मेरी चादर में छुपने की जगह दे दे। भरी जन्नत हिबा करता, जिंदाबाद भरी जन्नत जिंदाबाद हिबा करता, अता कर देने। तवज्जो वाह अहले इल्म की तवज्जो, अता कर देने, हिबा कर, अता और है वाह वाह हिबा और है। अता की हुई चीज वापस नहीं ली जा सकती, हिबा की हुई वापस नहीं ली जाती है। महबूब जो हिबा कर दिया वो कर दिया। तब रब के महबूब अर्ज़ करेंगे मौला अच्छे तेरे बुरे मेरे, नेकोकार तेरे, गुनहगारों बदकार मेरे। तब आला हज़रत मुस्कुरा कर यही जवाब दे देते, खुदा की रज़ा सुभान अल्लाह चाहते हैं तो आला सुभान अल्लाह सुभान खुदा चाहता है रज़ाए महबूब जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद हक है। जो मेरा वो तेरा, जो तेरा वो मेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, ये वही इलाका है ना सिवान छपरा गोपाल गए। जब लबदा से पीट के लोग गेहूं खाकर खत्म कर देते, मालूम तो इन नौजवान लोगों को पता नहीं होगा और बूढ़ों के पास बैठेगा भी नहीं। हाँ मोबाइल के पास बैठेगा, अब तो माँ के पास भी बैठने को फुर्सत नहीं। बाप के पास कौन बैठता? मोबाइल जिंदाबाद। बोलो मेरी बात थोड़ी सच है कि नहीं? बिल्कुल सही है, हाँ? 100% सही है। बरसों से मेरे वालमा चीख रहे, बलियागी चीख चीख करके आज 10 साल से किसी डब्बे ने तेरी औलादों की वजूद से बहुत कुछ छीन लिया है, जो बच गया ये भी छीन लेगा। कौन सुनता है? ढेर मरे बलियागी भी मरेगा, क्या फर्क पड़ा? लेकिन याद रखना आने वाला दिन बहुत अच्छा अब नहीं बचने वाला है। उसके बाद भी मूंछ बचाने के लिए गर्दन कटाना चाहते हो तो मर्जी तुम्हारी। जब सर बचेगा तब ना मूंछ बचेगी। मूंछ के चक्कर में सर मत गवा दो। बैठ मैं ये अर्ज कर रहा था, कि सब बेकार है ईमान के बगैर, और ईमान नामुकम्मल है नबी के इश्क के बगैर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इश्क उसी वक्त ईमान उसी वक्त मुकम्मल होगा जब नबी का सच्चा इश्क होगा। और जो आशिक़ रसूल होगा वो किसी का दिल दुखाएगा नहीं, दिल जीतने वाला होगा, दिल शिकन नहीं। हमारे ये मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, तो वो दुनिया बेसी नहीं 30-35 साल की तो बात है। डंडा से पीट कर धान गेहूं में मसले में पड़ जाता है।
मैंने भर बिगहा गेहूं काटा तो मुश्किल से 20 बोझा, यही था। लेकिन ईमान था। जब मुश्किल और संकट की घड़ियां आती थी तो माएं आंचल फैलाकर कहती थी, मुश्किल कुशा के नाम का रोजा रखूंगी, गरीब नवाज के नाम की छठी मनाऊंगी, बड़े पीर साहब बेटे को अच्छी नौकरी बढ़िया रोजी मिल जाए, हम 11वीं करेंगे। तो जब बुरे दिनों में फंसते थे तो बुजुर्गों की माएं मन्नतें मांगती थी। अब दिन अच्छे आ गए तो हराम के फतवे पड़ रहे हैं। याद रखना, हर रोज सूरज निकलता है लेकिन संत नहीं बदलता। हर रोज सूरज डूबता है लेकिन दिशा नहीं बदलता। ये दौलत आते और जाते रहेगी, लेकिन जहां से सफर शुरू हुआ है वो ईमान की चौखट थी। अगर वो कमजोर हो गई तो हवेली तो रह जाएगी, रौनक नहीं रहेगी। और ईमान अगर बाकी है तो तेरे छप्पर के सामने लाल किला भी पौना दिखाई देगा। और देखना है तो लाल किला के सामने हरे भरे सरमत शहीद दोनों लेटा हुआ है। एक कटा हुआ सर लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद की 7 सीढ़ियां चढ़ गया। 7 सीढ़ियां चढ़ गया कटा हुआ सर लेकर। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा कि कम से कम कोयनी के लोगों ने अपने गांव में मदफून उस बुजुर्ग की नाम को, याद को जिंदा रखा। अपनी नस्लों को अपने बुजुर्गों की तारीख से दूर मत करना। और कोई कितना हो अच्छा जुब्बा, लिबास, कपड़ा, गाड़ी हाईटेक वाला आ जाए, थर्मामीटर गिरा के कहना, क्या कहना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। अब अगला प्रोग्राम हमारे बुजुर्ग मेहमान आका करीम के मद्दाहों से सुनिए। याद रखें नबी की नाम। मैं तो कहता हूँ कि क्यों बावले बनते हो यार, मोबाइल ही के पास रहना है तो बढ़िया है। कुरान शरीफ लगा दो, एक से एक तिलावत है, नाज शरीफ लगा दो। इस मामले में एक आदमी मैंने देखा, उनका बच्चा बड़ा तंग करता था। तो मैं गया तो मैंने कहा, अरे भाई ये चुप कर होगा। तो उन्होंने कहा, वो सब मोबाइल में डिस्चार्ज हो गया। मैंने कहा, मोबाइल से इसके रोने का क्या? हाँ मैंने कहा, इसके बच्चा है, रोने का रिश्ता भूख से हो सकता है, तबीयत खराब से हो सकता है, मोबाइल से इस बच्चे को क्या रिश्ता है जिसकी उम्र मुश्किल से भी 7-8 महीने, बोले उसी से इसका रिश्ता। मैंने कहा, अल्लाह की पनाह। इसी बीच में थोड़ा सा चार्ज हो गया तो मुझको मुतमईन करने के लिए लाए और वो छोटा वाला और नाज शरीफ लगा दिए, इत्मीनान से वो पड़ा हुआ न हिला। तो जब बच्चों को बचपने में नबी की नात सुनने की आदत डाल दोगे ना, तो वो तेरी औलादें कभी गाना सुनने की हिम्मत नहीं। इसलिए नबी की नात सुनो तो ये सुनकर मत सुनो कि मैं किसी के मुंह से सुन रहा हूं, ये सोच कर सुनो
कि मेरे सामने इस वक्त कोई नहीं है, सिर्फ वही है कि उन्हें जाना। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। नौजवानों ने जिस हौसले के साथ, अरकान ने जिस जज्बे के साथ उसकी तकरीब का एहतमाम किया है, हजरत खलील शाह, हजरत अब्दुल जलील शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हम सबों की मौला हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।